सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर 11th क्लास में जो है हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट में हम किस प्रकार से पास हो जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जो बात करी थी स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के संबंध में की थी, तो सभी बच्चे जानना ही चाहते हैं सर पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी हमारे कई एग्जाम है जो कि 80 नंबर के अलावा 70 नंबर में है या 60 नंबर में है या 50 नंबर का है उसका जो थ्योरी एग्जाम। तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया क्या होगा। तो सभी बच्चों की डिमांड के लिए जो है इस वीडियो में जो है 11th क्लास के सभी सब्जेक्टों के पासिंग क्राइटेरिया के हम बात कर लेंगे। यानी कि अलग अलग अगर आपके मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए उसकी बात करेंगे। फिर क्या क्या कंडीशन है पास होने की फिर उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेस मार्क्स कितने नंबर पे मिल पाता है और कितने नंबर होने चाहिए। फिर हम इसमें बात करेंगे कि कंपार्टमेंट कितने सब्जेक्टों में आएगी। तो बच्चों पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और वन बाय वन जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। और बच्चों पूरी संभावना है कि यही क्राइटेरिया जो है इस साल भी लागू होने वाला है। हालांकि रिजल्ट से एक दो दिन पहले जो है डिपार्टमेंट का अधिकार होता है कि वो कौन सी पॉलिसी को इसको चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर ये मान के चलिए 99% जो है यही पॉलिसी होने वाली है। ठीक है, तो क्या थी पुरानी पॉलिसी और क्या है पॉलिसी के अंदर मेन मेन रूल्स, वो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पासिंग क्राइटेरिया फॉर 11th क्लास। बच्चों सबसे पहली चीज क्या, इट इज ए मैंडेटरी टू पास ऑल मेन सब्जेक्ट। यानी कि आपको पांचों मेन सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ठीक है, इट इज, कुछ बच्चे सोचते हैं सर एडिशनल से काम चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इट इज ए मैंडेटरी टू स्कोर मिनिमम 25% मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम। आपको हर बार मैंने बताया कि एनुअल में 25% नंबर आपके आने जरूरी है। आपका एनुअल एग्जाम 80 का हुआ, बिना कन्वर्टेड की अभी बात कर रहे हैं, तो आपके 20 नंबर आने चाहिए। 70 का हुआ है तो 18 नंबर आने चाहिए। 60 का हुआ है तो 15 नंबर आने चाहिए और 50 का हुआ है तो 13 नंबर आने चाहिए। यानी कि एनुअल में इतने एग्जाम आपको में इतने नंबर आने चाहिए, तभी आपको सारी फैसिलिटी अदर वाली मिल पाएगी। कंबाइंड 33 मार्क्स इन थ्योरी इज ए मस्ट। यानी कि बच्चों आपको थ्योरी में 33% नंबर होने अनिवार्य हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर मान लो 27 नंबर नहीं आए तो प्रैक्टिकल के मिला के पास हो जाएंगे। कहने का 20 नंबर थ्योरी में आए, 13 नंबर प्रैक्टिकल में आ गए तो क्या पास होंगे? बिल्कुल नहीं पास होंगे बच्चों। सीधी सी बात क्लियर है, आपको थ्योरी में 33% नंबर लाने बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका पेपर 80 नंबर का है कन्वर्ट करके, क्योंकि आपका मिड टर्म हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है, मिड टर्म कितने का हो गया बच्चों? 30 मार्क्स का हो गया। और फाइनल टर्म जो हो गया आपका, फाइनल टर्म हो गया आपका, पहले मिड कर लेते हैं आपका 30, फाइनल कर लेते हैं आपका 50, टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का हो गया। अब इस 80 मार्क्स में से आपको 27 नंबर आने चाहिए मिड टर्म और फाइनल मिला के, वही 33% बनता है जाके। चौथी चीज, स्टूडेंट मस्ट स्कोर 27/80। अब ये उसने बता दिया कि आपको कितने कितने नंबर लाने होंगे थ्योरी में। अगर 70 नंबर का आपका पेपर थ्योरी है एनुअल भी, तो आपको 23 नंबर लाने होंगे। 60 नंबर का है तो आपको 20 नंबर लाने होंगे। यानी कि इसमें जो 20 नंबर जो होंगे वो इंटरनल प्रोजेक्ट के होंगे, इसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के होंगे, इसमें 40 नंबर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के होंगे। तो थ्योरी में आपको 80 में से 27, 70 में से 30, 60 में से 20 लाने अनिवार्य हैं। आपके ओवरऑल 33 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके 100 में से 33 नंबर होने चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के। प्रैक्टिकल में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पास ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके थ्योरी में 27 नंबर आएंगे तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल में उतने मिल ही जाते हैं, तो 33 हो जाएंगे। आपके 33 नंबर लाने बहुत जरूरी है। आ स्टूडेंट मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। बच्चों को क्या करना है कि थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि थ्योरी में आप अलग पास हो गए और प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग पास, मिला के आप पास नहीं होंगे। आपको अलग अलग दोनों में पास होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की कि कैसे ग्रेस मार्क्स मिलेगी। कुछ बच्चे ही जानना चाहते हैं सर कितने नंबर पे ग्रेस मिलेगी। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, टोटल जो ग्रेस मिलेगी आपको 10 मार्क्स की मिलेगी फाइनल एग्जाम में। मिड टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता, वो फाइनल में होता है, तो आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मिलेगी और जो आपको 33 नंबर पे पहुंचाने पे हेल्प करेगी। दूसरा है मैक्सिमम 5 ग्रेस मार्क्स इज अलाउड इन वन सब्जेक्ट। यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 5 नंबर की ग्रेस मिल सकती है।
कितने बच्चे नंबर की? 5 नंबर की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके 22 नंबर आए, 5 नंबर कम पड़ रहे, तो आपको 5 नंबर दे दिए गए, तो आपके हो गए कितने? 27। तो ग्रेस का 5 का कोटा आपका खत्म, और आपका 5 जो नंबर रह गए वो बाकी सब्जेक्टों मिल जाएंगे। मान लो किसी में 21 नंबर हैं, तो 6 नंबर की आपको ग्रेस नहीं मिल सकती, आपको 5 नंबर की ही ग्रेस मिल सकती है। यानी कि 22 नंबर पे ही आपका भला हो सकता है, अगर 21 रह गए तो आपको ग्रेस भी नहीं मिलेगी। नंबर थर्ड, in order to get grace marks, a student must score 20 upon 80, 18 upon 70, 15 upon 60, 13 upon 50। यानी कि बच्चों इसका मतलब यह है कि फाइनल में आपको 25% नंबर लाने जरूरी हैं। यानी कि अगर आपका एग्जाम फाइनल का 80 का हुआ था तो आपको 20 लाने जरूरी हैं, 70 का हुआ तो 18 लाने जरूरी हैं, 60 का हुआ तो 15 लाना जरूरी है, और 50 का हुआ तो 13 लाने जरूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपके 25% नंबर आएंगे तो आपको ग्रेस मिलेगी, अगर आपके 25% फाइनल में नहीं आएंगे तो ग्रेस आपको नहीं मिलेगी। A student who pass after getting to grace marks will entitled promoted। यानी कि उस बच्चों के रिजल्ट के आगे प्रमोटेड लिखा रहेगा, और प्रमोटेड का सीधा सा मतलब होता है कि आप पास हो गए हैं। ठीक है, जो बच्चे ग्रेस से पास होते हैं उनको प्रमोटेड कहा जाता है। तीसरी कंडीशन जानते हैं री एग्जाम की। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमारा पेपर खराब चला गया तो क्या करेंगे, क्या कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्टों में आ पाएगी? तो आपको मैं क्लियर करता हूँ, कंपार्टमेंट इज अलाउड फॉर मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट। यानी कि 11वीं क्लास में आपको एक ही सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी। और आपको जो है 33% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो आप जब कंपार्टमेंट का पेपर होता है तो आपको पूरे नंबर लाने होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मिड टर्म का कोई रोल नहीं होगा। इफ स्टूडेंट फेल इन री एग्जाम ही विल स्टे इन 11th क्लास इन नेक्स्ट सेशन। अगर कोई बच्चा री एग्जाम में फेल हो जाता है तो ये मान के चलेंगे कि वो जो है बच्चा, अब उसको कोई चांसेस नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चांस नहीं दिया जाएगा, और वो बच्चा 11th क्लास में फेल हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने 3 बातें जानी। नंबर 1, पास कितने पे होगा, नंबर 2, ग्रेस कितने में मिलेगी, और नंबर 3, कंपार्टमेंट कितने में आएगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, इसी के बेस पे ही मोस्टली जो है फाइनल का रिजल्ट बनना है। तब भी अगर आपको कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, तो आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बस इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपका फाइनल का एग्जाम, आपका जो कन्वर्टर है वो इस तरह से होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके मिड टर्म 80 का हुआ तो वो आ गया 30 का, फाइनल हुआ 80 का तो वो आ गया 50 का, तो आपको होगा ना 80 मार्क्स। इन 80 में से आपको 27 नंबर लाने अनिवार्य हैं। बस इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। और इन शॉर्टकट एक चीज और है, अगर आपके पहले 80 में से 27 आए हैं और दोबारा भी 80 में से 27 आए हैं तो आप पास हो गए, यानी कि आपको कन्वर्ट का झंझट नहीं देखना। यानी कि अगर आपके 27-27 दोनों नंबर पेपर में आ रहे हैं तो आप ये लगा लो पास हो गए बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीजें क्लियर हो